तमाम तर लोग जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान हैं, जनरल ब्लॉक के जो इनिशियली मेंबरान थे, 5 साल हो गए उनकी इन्वेस्टमेंट को और 5 साल बाद अभी भी उनकी इन्वेस्टमेंट का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुझे मुख्तलिफ लोग जो हैं रब्ता भी करते रहते हैं और साथ साथ मेरी राय भी लेना चाहते हैं कि एक्चुअली इस पोजीशन में उनको क्या करना चाहिए। तमाम तर लोग जिनके पास एग्जेक्टिव की वो फाइल्स मौजूद हैं, उनका कोई पुरसाने हाल भी नहीं है। ना वहाँ पे डेवलपमेंट हुई, ना वहाँ पे ऑन आ रहा है, ना उनको कोई प्रॉफिट मिल रहा है, ना उनकी फ़ाइलें सेल आउट हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं तैयब एजाज़ हूँ। स्मैक ग्रुप से क्वेश्चन आंसर्स का जो सेशन है ये जारी सारी है। एक क्यूरी है रिगार्डिंग एग्जेक्टिव ब्लॉक जो कि बड़ी वैलिड भी है। तमाम तर लोग जो एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान हैं, जनरल ब्लॉक के जो इनिशियली मेंबरान थे, 5 साल हो गए उनकी इन्वेस्टमेंट को और 5 साल बाद अभी भी उनकी इन्वेस्टमेंट का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेंबरान की बात कर रहा हूँ। ऑल्दो ये तमाम तर मेंबरान काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। मुझे मुख्तलिफ लोग जो हैं रब्ता भी करते रहते हैं और साथ साथ मेरी राय भी लेना चाहते हैं कि एक्चुअली इस पोजीशन में उनको क्या करना चाहिए। अवेलेबल ऑप्शंस कौन कौन सी हैं उनके पास, क्या वो कर सकते हैं, उनके हाथ में क्या चीज़ है और क्या चीज़ उनके हाथ में नहीं है। ये एक डिबेटेबल पॉइंट है और इसके साथ साथ अभी उनको क्या करना चाहिए सबसे बढ़कर जो है इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो कि बार बार उभर कर आता है। हम कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, पुरानी बुकिंग की बात करते हैं, जनरल ब्लॉक की बात करते हैं जिसमें 5 मरले का प्लॉट स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने 17 लाख रुपए का दिया था। कनाल का प्लॉट 45 लाख रुपए का कॉस्ट ऑफ लैंड दिया था और ये सबसे पुराना पेमेंट प्लान है, सबसे सस्ता पेमेंट प्लान है। करंटली इस वक्त अगर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी में फ्रेश बुकिंग की तरफ जाते हैं, अभी जो पोजेशनेबल प्लॉट्स 2 साल की किस्तों में जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने जो है अलॉट किए हैं या उनकी बुकिंग जो है अभी मार्केट में लेकर आए हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि 1 करोड़ 30 लाख रुपये का आपको प्लॉट मिलता है एक कनाल का। हालांकि एग्जेक्टिव ब्लॉक में या जनरल ब्लॉक में शुरू के जो ब्लॉक थे कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने 45 लाख रुपये का वो प्लॉट दिया है विद कॉस्ट ऑफ लैंड विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, 3 गुना जो है फ़र्क है। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि तमाम तर लोग जिनके पास एग्जेक्टिव की वो फाइल्स मौजूद हैं, उनका कोई पुरसाने हाल भी नहीं है। ना वहाँ पे डेवलपमेंट हुई, ना वहाँ पे ऑन आ रहा है, ना उनको कोई प्रॉफिट मिल रहा है, ना उनकी फ़ाइलें सेल आउट हो रही हैं, ना उनको पता है कि डेवलपमेंट कब होगी, ना उनको पता है कि प्रॉफिट कब आएगा, ना उनको पता है कि रीसेल होगी, ना उनको पता रीसेल होगी या नहीं होगी। और सबसे बढ़कर उनको ये भी नहीं पता कि आइंदा आने वाले टाइम पे क्या 10 साल बाद भी कभी उनको प्लॉट मिलेगा भी नहीं मिलेगा। लोग बहुत ज़्यादा जो है अपना दिल हार बैठे हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के जो मेंबरान हैं और उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है और उनके पास अवेलेबल ऑप्शन कौन कौन सी है उनको इस बात का भी नहीं पता। सबसे पहले अवेलेबल ऑप्शन की बात बताता हूँ। अवेलेबल ऑप्शन आपके पास ये है कि या तो आप रिफ़ंड ले लें, जो पैसे आपके जमा है आप वो पैसे रिफ़ंड ले लें, घर चले जाए, नंबर 1। नंबर 2, या तो आप मार्केट में सेल आउट कर दें। मार्केट में सेल आउट करते हैं और आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा, आपको नहीं आएगा। मैं भी मार्केट में बैठा हूँ, तमाम तर लोग मेरे जैसे लोग भी मार्केट में बैठे हैं, रोज़ाना की मालूमात हमें पता होती है। ये पुरानी फाइलें भी सेल आउट इसलिए नहीं हो रही, मार्केट में बायर देनी है, नंबर 1। अब बात करते हैं कि अगर चले सेल आउट वाले हमने कॉन्सेप्ट को निकाल दिया, प्रॉफिट में सेल आउट नहीं होगी। बात करते हैं हम रिफ़ंड की। रिफ़ंड कर सकते हैं, रिफ़ंड में जो पैसे आपने जमा कराए हैं आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। और जहाँ तक कैंसिल फ़ाइल में, तो जहाँ तक मुझे आइडिया है कि 20 से 25% कटौती है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि इस पर्टिकुलर जो एक्टिव फाइल्स है उनमें कटौती होती है नहीं होती। मे बी हो, मे बी ना हो। दोनों सूरतों में आपका एक चीज़ में बहुत बड़ा नुकसान है कि आपने ये पेमेंट प्लान 5 साल पहले लॉक किया था और आपको शायद पेमेंट दिए हुए भी सारी 2 से 3 साल हो चुके हैं या एटलीस्ट 2 साल हो चुके हैं। इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप डिवैल्यूएशन ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं तो आपको पता लगता है कि जो 45 लाख रुपए आपने दिया हुआ है वो तो अब काफ़ी ज़्यादा जो है डिवैल्यूएट हो गया है और अब उसकी वैल्यू जो है 15 लाख रुपए के बराबर भी नहीं रही है। या वो 45 लाख रुपए अगर आपने कहीं और गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया होता तो अब वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया, करोड़ से तजावज़ कर गया। और ये बात सच है। लेकिन करंट आपने जब अपनी रियल एस्टेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने हमेशा एक बात की है, रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट को आप ना गोल्ड के साथ एक मुआवजा कर सकते हैं, ना आप जो है डॉलर के साथ मुआवजा कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि रियल एस्टेट जितना मुनाफा जब देती है वो मुनाफा ज़िंदगी भर डॉलर नहीं दे सकता, वो मुनाफा ज़िंदगी भर गोल्ड नहीं दे सकता। ये ध्यान में रखिएगा, जितना मुनाफा रियल एस्टेट देती है और जितना नुकसान रियल एस्टेट देती है उतना नुकसान ना गोल्ड दे सकता है ना डॉलर दे सकता है। तो रियल एस्टेट की जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर दिल बड़ा रखना पड़ता है। लाखों करोड़ों का मुनाफा भी हो सकता है, करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। आज की तारीख में अगर ये प्लॉट डिलीवर हो जाए तो ये प्लॉट कम से कम 1 करोड़ रुपए का बिकेगा और आपने 45 लाख रुपए की जो पेमेंट की है ये आपने किस्तों में की हुई है और ये 1 करोड़ कैश पे बिकेगा अगर ये डिलीवर हो जाए। लेकिन ओवरऑल जो है आपको सिनेरियोज देखने हैं, आपको रियलिटीज़ देखनी है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूब गई है तो मैं समझता हूँ आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं डूबी है, किसी सूरत नहीं डूबी है, क्योंकि अभी तक स्मार्ट सिटी ने किसी भी सूरत एग्जेक्टिव को जो है विदड्रॉ नहीं किया हुआ, होल्ड पे है। डेफिनेटली उनके इश्यूज़ हो सकते हैं, मुख्तलिफ इश्यूज़ हो सकते हैं। हमें भी मार्केट से सुनने को मिलता है कि उनके लैंड के इश्यूज़ हैं, हमें भी सुनने को मिलता है लिटिगेशन के इश्यूज़ हैं, लेकिन ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो खुद हल करेंगे। हमारा बेसिकली डिबेटेबल पॉइंट आज ये है कि आप एक एंड यूज़र जिनके पास ये फाइल्स मौजूद हैं, आप क्या कर सकते हैं। मैंने 2 अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, या तो आप सेल कर दें प्रॉफिट में
या लेवल पे मार्केट में, या आप रिफ़ंड ले लें। दोनों सूरतों में आपको नुकसान हो रहा है। तीसरी सूरत ये है कि आपको जो है होल्ड करने में ही फ़ायदा है। अगर आप होल्ड करते हैं, बिलीव मी, आप होल्ड करें ना करें, मेरी कंपनी को मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अक्सर जब मैं ये अपना ओपिनियन देता हूँ तो बहुत सारे लोग एक अलग सी चीज़ें भी जनरेट कर देते हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ कि ऐसा ओपिनियन जनरेट करने का टाइम कहाँ से आता है। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि मैं एक बात आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम तर लोग जिनके पास ये फाइल्स मौजूद हैं, उन्होंने 5 साल का अरसा गुजार लिया है, वो 4-5 साल का मज़ीद अरसा गुजार लें। लेट अस सपोज ये 10 साल में उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कन्वर्ट हो जाए, लेकिन जिस दिन उनकी इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट होगी उस दिन उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। मेरी एडवाइस ये है। इसके अलावा टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। या तो आप अपना रिफ़ंड ले लें, या तो आप उसको रीसेल कर दें। दोनों सूरतों में फ़ायदा तो होने नहीं वाला। फ़ायदा किस सूरत में होने वाला है कि आप मज़ीद इसको सस्टेन करते हैं और राइट टाइम का वेट करते हैं, क्योंकि आपके पास जो पेमेंट प्लान है ये बहुत पुराने पेमेंट प्लान है। जब वहाँ पे डेवलपमेंट होती है, जब डिलीवरी की तरफ जाती है स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट, तो ये पुराने प्लान्स हाथों हाथ बिकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हर बंदा पुराने प्लान की तरफ जाएगा। एवरीवन वांट्स टू गिव मिनिमम मनी फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्लॉट। तो डेफिनेटली अगर मेरे पास भी एक चॉइस होगी तो क्या मैं 1,30,00,000 का प्लॉट वाली फ़ाइल को हासिल करूँगा, या मैं आपसे 45 लाख वाली फ़ाइल लूँगा। अगर दोनों की जो पोजेशन मुझे मिल रहे हो तो मैं 45 लाख वाली फ़ाइल पे जाऊँगा। मैं बेशक उस पर आपको ऑन भी दे दूँगा उस वक्त, लेकिन मैं उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करूँगा। इसलिए तमाम तर लोग जिनके पास एग्जेक्टिव की फाइल्स मौजूद हैं, मेरी राय है, मेरी ज़ाती राय है, मेरा मशवरा ये है कि आप लोग होल्ड करें, फिल वक्त होल्ड करें। अगर आप होल्ड कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना सारा कुछ इन फाइलों में फंसाया हुआ है, उनका सर्वाइवल ही डैमेज हो चुका है। अगर बात सर्वाइवल तक आ चुकी है फिर तो आपको पैसे लिक्विफाई करने हैं। लेकिन अगर आपका घर चल रहा है, आपका ब्रेड एंड बटर चल रहा है और आपको ज़रूरत नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपको वेट कर सकते हैं, आपको वेट करना चाहिए, आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। मुख्तलिफ लोग मुझे हमेशा कॉल्स करते हैं, वो ये भी परेशान होते हैं कि आया उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर साबित होगी या नहीं होगी। इंशाल्लाह ज़रूर सिक्योर साबित होगी। आपने सिर्फ इत्मीनान रखना है, हालात का मुकाबला करना है। ओवरऑल मुल्क के हालात भी डिस्टर्ब हैं, फाइल्स के भी हालात भी डिस्टर्ब हैं, इकोनॉमी के हालात भी डिस्टर्ब हैं, रियल एस्टेट के हालात भी डिस्टर्ब हैं। इस बात से आप डिसएग्री नहीं कर सकते। आपको खाली राइट टाइम का वेट करना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।